नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर भी तवज्जो करें और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, उसको जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें जिन लोगों ने नहीं देखा है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने वाराणसी पार्लिमानी सीट से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नामजदगी और उनकी जानिब से किए गए रोड शो पर तंज किया। उन्होंने उसे वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी नामजदगी करार देते हुए कहा कि जब भी किसी बड़े लीडर की अलविदा होती है तो बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक होते हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मंगल को पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उससे पहले उन्होंने पीर को बाबा विश्वनाथ धाम में पूजा करने के बाद एक रोड शो किया था। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के संघद्वार में मेहमानान मदन मोहन मालवीय के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और चढ़ाने के बाद निकाले गए रोड शो में शिरकत की थी। मध्य प्रदेश वाक़ इंदौर लॉ कॉलेज से मुतालिक मुतनाज़ा किताब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतहाई अहम फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा मुअज़्ज़िज़ बेग को राहत देते हुए उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई और FIR को रद्द कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मिर्ज़ा बेग के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई पर अबूरी रोक लगाने से इनकार वाले हाई कोर्ट के फैसले पर फिक्रमंदी भी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के झांसी में आज इंडिया इत्तेहाद की मुश्तरका रैली मुनक़िद हुई, जिसमें लोगों की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस रैली में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। इन दोनों ने अपनी तकरीर के दौरान मरकज़ की मोदी हुकूमत को ज़ोरदार अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने इस मौके पर पार्टी कारकुनान में जोश भरते हुए कहा कि आमतौर पर जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया इत्तेहाद के हज़ारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। हुकूमत हिंद ने मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग के वाक़यात के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। हुकूमत ने 1000 स्काइप ID को ब्लॉक कर दिया और साथ ही इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल हज़ारों सिम कार्ड को भी ब्लॉक किया। हुकूमत ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ शराकतदारी की है और ये कार्रवाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की तरफ से की गई है। पतंजलि के गुमराहकुन इश्तिहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां योगा गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालाकृष्ण भी पेश हुए। इस दौरान पतंजलि की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन मसनूआत की फरोख्त रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द हो गए थे। इस पर जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि पतंजलि को एक हलफनामा दाखिल कर इन मसनूआत के स्टॉक से मुतालिक जानकारी देनी होगी। साथ ही पतंजलि की तरफ से दिए गए इश्तिहारात से मुतालिक 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत भी जारी की गई है। कोरेगांव तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाजी कारकुन गौतम नवलिखा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सादिर कर दिया। अदालत उज़्मा ने गौतम नवलिखा की उम्र को तवज्जो में रखते हुए और केस में जारी ट्रायल के जल्द पूरा न होने को पेश नज़र रखते हुए गौतम नवलिखा को जमानत देने का फैसला किया। अदालत का यह भी कहना है कि इस मामले में दीगर मुल्ज़िमीन को भी जमानत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को अपने एक फैसले में कहा कि खिदमात में कमी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वकला को जवाबदार नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस बेल्ला त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मकसद मौजू सिर्फ सारिफिन को गैर मुनसिफाना तरीक़ों और गैर अखलाकी कारोबारी तरीक़ों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मुक़न्निना का कभी भी कारोबार या उसके पेशावर अफराद को कानून के तहत इहाता करने का इरादा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने वॉशिंग मशीन मुहिम शुरू करते हुए बीजेपी पर शदीद हमला बोला। इस मुहिम के जरिए आम आदमी पार्टी लीडरों दीगर लोगों के नाम आवाम के सामने रख रही है जिन पर उसने बदउनवानी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था और अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर साफ हो गए। आम आदमी पार्टी के वज़रा गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने इस मुहिम को मुतारिफ करवाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। दरियासना कांग्रेस पार्टी ने इनसे कई तलख सवाल पूछे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने गंगा गंदगी गांव की बदहाली महात्मा गांधी की विरासत से मुतालिक सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जुमलों की तफसीलात भी पेश कर दी है। सुअर का गुर्दा लगवाने वाला दुनिया का पहला शख्स रिक सलेमैन की मौत वाक़ हुई है। रिक सलेमैन के जिस्म में 2 माह कबल सुअर का गुर्दा लगवाया गया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक कार और ट्रक में तसादुम हुआ जिसमें एक ही कुंबे के 6 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। तसादुम इतना भयानक था कि कार के परखचे उड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे NH9 पर गढ़ कोतवाली इलाके के अल्लाह बख्श पुरकेट के नज़दीक पेश आया था।
उड़ीसा में पीर को लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग हुई। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने गंजाम जिले के 2 प्रेजाइडिंग अफसरों और गंजाम और काला हांडी में 3 दीगर अहदेदारों को ड्यूटी में संगीन गफलत बरतने पर मुअत्तल करने और गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण की पेशनगोई है कि बीजेपी इस लोकसभा इंतखाब में 200 सीट भी हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार पार्टी के खिलाफ मजबूत मुल्कगिर माहौल है और आवाम का एक बड़ा हिस्सा इसे जमहूरियत के लिए खतरा तस्वुर कर रहा है। गजा में जारी इसराइली जंग के दौरान मजमूई तौर पर 35,091 फिलिस्तीनी जाबाक हो चुके। इस अम्र का ऐलान गजा में कायम फिलिस्तीन वजारत सेहत के 13 मई को जारी करदा आदाद शुमार में किया गया। गजा में इसराइली जंग का आगाज पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी अफजूद शुदा यूरेनियम की दरमदाद को ममनुआ करार दे दिया है और अमेरिका के मुशीर बराए कौमी सलामती जेक सुलिवान ने इस हवाले से अपने बयान में बताया कि सदर बाइडन ने इस हवाले से एक बिल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के खिलाफ तमाम हमलों की मजम्मत करते हुए जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया है। इंडोनेशिया के मगरबी समाट्रा सूबे में मानसून की बारिशों और सैलाब के बायस मेराब या आतिश फशां के फटने के नतीजे में जमा होने वाली चट्टानों, राख और मिट्टी की ढेर के फिसलने से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 50 को पहुँच चुकी है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में फ़िलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरे अभी भी जारी हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के तलबा ने अपनी ग्रेजुएशन तकारीब में फ़िलिस्तीन की हिमायत के पैगाम शेयर कर दी। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले और फ़िलिस्तीन की हिमायत करने वाले तलबा ने अपने डिप्लोमे हासिल करते वक्त जब खूब दाद हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब में कुछ फ़िलिस्तीनी हामी ग्रेजुएट ने स्कूल इंतजाम के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। बरतानिया में एक और यूनिवर्सिटी फ़िलिस्तीन की हिमायत में एहतजाज में शामिल हुई। दारुल हुकूमत लंदन में क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी के तलबा ने कैंपस में खेमे लगाकर इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के तलबा ने यूनिवर्सिटी के रेक्टर के दफ्तर के कैंपस को खाली करने की इंतबाह पर तवज्जो नहीं दी। तलबा ने फ़िलिस्तीन की हिमायत में अपने इक़दाम जारी रखे हुए हैं। तलबा ने इसराइल से मुतालबा किया कि फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पर अपना कब्जा ख़त्म करें। बेल्जियम यूनिवर्सिटी के तलबा का इसराइल के खिलाफ रद्द-ए-अमल में इजाफा होता जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज के तलबा ने गज़ा की हिमायत में एहतजाज शुरू किया। मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी की इसराइल के साथ तालीमी ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएँ। मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी गज़ा के आलमी एहतजाज में शिरकत की। फ़िलिस्तीन की हिमायत में यूनिवर्सिटी कैंपस में मार्च करने वाले तलबा ने बैनर सुटा रखे थे जिन पर बाइकाट और इनखिला लिखा हुआ था। तलबा ने यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया कि इसराइल की मदद करने वाली कंपनियों के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें। इधर अमरीकी इंतजामिया ने दावा किया कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी का मुकदमा चलाए जाने वाले इसराइल की तरफ से गज़ा पर हमले नस्लकुशी नहीं है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए अपनी दहशतगर्दी का सबूत दिया और जिस तरह दहशतगर्दी को ये सपोर्ट कर रही है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में नस्लकुशी का मुकदमा चलाए जाने को लेकर कि इसराइल की तरफ से गज़ा पर हमले को नस्लकुशी करार न दिया जाना, ये अमेरिका की किस कदर जो है मुनाफिकत है और दहशतगर्दी है, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। इराक़ में दहशतगर्द तंजीम दाइश के हमले में कर्नल समेत 5 फौजियों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।